नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार जिले के खरक पुनिया में दादा बाड़देव की पुनिया की जयंती के जन्मोत्सव और मुख्यमंत्री सम्मान समारोह में कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के मौजूदा स्कूल को संस्कृति मॉडल स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, जिससे बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा गाँव में ही उपलब्ध हो सकेगी। इसके अलावा गाँव में एक आधुनिक सामुदायिक केंद्र और पुस्तकालय के निर्माण की भी सीएम सैनी ने घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया और आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार के खरक पुनिया पहुंचे, जहां अखिल हरियाणा सर्वजाति पुनिया समाज के आयोजित दादा बाड़देव पुनिया के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दादा बाड़देव जी को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि उनका जीवन समाज को संगठन, अनुशासन और भाईचारे का संदेश देता है। दादा बाड़देव, उनका जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि उन्होंने हमें सत्य, अनुशासन और भाईचारे को जीवन का मूल मंत्र दादा बाड़देव जी ने ये हमें दिया है। उन्होंने आगे कहा कि दादा बाड़देव जी ने यह विश्वास दिलाया कि समाज की भलाई के लिए खड़ी खाप कभी कमजोर नहीं पड़ती। पुनिया खाप द्वारा देश, समाज और जनहित को हमेशा प्राथमिकता देने की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे से दूर रखने, शिक्षा, खेल और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। पुनिया खाप के इतिहास का वह सुनहरा अध्याय है जिसने हमें सिखाया है, जिन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। इंसान अपनी पहचान जन्म से नहीं, अपने कर्म और चरित्र से बनाता है। सोनीपत के बड़खालसा में आयोजित दादा कुशाल सिंह दहिया के बलिदान दिवस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दादा कुशाल सिंह दहिया ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के साथ धर्म रक्षा हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को प्रदेश सरकार भव्य रूप से मना रही है और 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने हरियाणा आ रहे हैं। 25 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसका जिक्र भी किया गया है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। 2 बड़े कार्यक्रम हैं। गुरु तेग बहादुर जी का 350 साल, जिन्होंने इस राष्ट्र, इस धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश तक दे दिया। उन्होंने धर्म नहीं बदला, अपना शीश दे दिया। ये कुर्बानी, ये ऐसी तपस्या, ऐसा इतिहास ये दुनिया में किसी के पास देखने को नहीं मिलता। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं और प्रमुख परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में राज्य में सड़कों का विस्तृत नेटवर्क विकसित किया गया है और युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची, पूरी तरह मेरिट के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में 10 नए IMT स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है, जिनमें से 2 से 3 IMT के लिए भूमि जल्द उपलब्ध होने वाली है। भाइयों, मेरे पास हरियाणा के जब युवा आए थे कि रिजल्ट रुका है, मुख्यमंत्री जी आप रिजल्ट निकाल दें। मैंने कहा कि अभी तो नहीं निकाल सकता, परंतु 8 तारीख के बाद जब आप सबका, हरियाणा प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं सख्त बाद में लूंगा। पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। 25,000 बच्चों को बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने चुनाव के दौरान किए गए 217 वादों में से 50 वादे पहले ही वर्ष में पूरे कर दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां सभी 24 फसलों की खरीद MSP पर की जा रही है। हमारे जो वायदे थे कि मेरे जो किसान की फसल है, वो किसान की फसल कोई भी हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा किसान जो फसल उगाएगा, हरियाणा सरकार उसको MSP पर खरीदने का काम करेगी। ये काम हमने, ये देश का पहला ऐसा राज्य है हरियाणा जिसने निर्णय किया है कि अपने किसान की पूरी फसल
वो एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। खरक पुनिया में आयोजित दादा बारदेव जी के जन्मोत्सव और सम्मान समारोह के मंच से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां समाज की एकता और परंपराओं को मजबूत करने का संदेश दिया, वहीं प्रदेश में विकास, शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का भरोसा भी दिलाया। नई घोषणाओं के साथ कार्यक्रम उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, हरियाणा। और इसके साथ हरियाणा डायरी में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।